जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है सभी लोग अच्छे से ही पढ़ाई करते होंगे। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज। जो प्रश्न पहली सीरीज जो डाली थी वो आप लोग देख चुके ही होंगे। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और संभावित प्रश्न हैं ये सब। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 0.12 कामा 0.21 कामा 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। ये प्रश्न आपसे ऐसे प्रश्न अगर पूछ दे तो क्या करोगे? तो चतुर्थानुपाती आया है तो सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। एक होता है मध्यानुपाती और एक पूछेगा तृतीयानुपाती और एक पूछेगा चतुर्थानुपाती। अगर मध्यानुपाती पूछे तो याद रखना a इंटू बी का अंडर रूट होता है। तृतीयानुपाती b स्क्वायर अपान a होता है। चतुर्थानुपाती जो होता है वो bc अपान a होता है। ठीक। और एक अनुपात समानुपात पर दे देता है जो आप जानते हो, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो अब मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती में आपका चतुर्थानुपाती पूछा है। तो क्या दिए है? तो यहाँ पर 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती, ठीक, का चतुर्थानुपाती बताना है। तो हमने कहा चतुर्थानुपाती क्या होता है? चतुर्थानुपाती होता है BC। तो 0.21 इंटू 8 अपान A। 0.12, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 7 इंटू 2 तो 7 दूनी 14। उत्तर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक। मध्यानुपाती पर भी प्रश्न आता है, याद रखना। ठीक। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या दे दिया है। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है 16:8 समानुपात 64 अनुपात x। तो कहेगा x का मान बताओ। तो x का मान पूछ दिया तो याद रखना अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। कभी कभी यहाँ समानुपात की जगह बराबर शब्द दे देता है तो घबराना नहीं है आप लोगों को। तो हमने कहा नेरे नेरे का गुणा बराबर दूर दूर का गुणा कर देना। तो 16 चौको 64, तो x बराबर 8 चौको 32। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक। आगे देखेंगे आगे प्रश्न को कैसे करना है आप लोगों को। अब देखो अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2p अनुपात x, ये p अनुपात q बराबर 3:4 तथा q और r का रेशियो 8:9 है, तो p r का रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो कभी ऐसे प्रश्न पूछ दे तो यहाँ p अनुपात q बराबर 3:4 और q अनुपात r बराबर 8:9 और आपसे पूछ रहा है p अनुपात r क्या होगा। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे? जिस तरीके है उसी तरीके उतार लो और फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर p और r पहला और अंतिम पूछा है। पहला और अंतिम पूछा है तो बस
आपको कुछ नहीं करना है, 8 तिरिक 24 और 9 चौक 36। तो अब इसको अगर सरल हो रहा है तो सरल कर लो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 18 दूनी 36, फिर यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 18, 2:3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 की पावर x माइनस 3, तब x का मान कितना होगा। ये आपसे पूछा है। ठीक, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 की पावर x माइनस 3, तब x का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 की पावर x माइनस 3। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमेशा याद रखना कि बेस बराबर होना चाहिए। अगर 2 यहाँ है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। फिर 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6। जब बेस बराबर होते हैं तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। तो x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 6, तो 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 6 में 1 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को जरूर देख कर ही जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो 20 पैसा तो मतलब रुपया जो है कहे में, रुपया में ही तो पैसा आता है। तो ये 20 पैसा 5 रुपया, 1 रुपया में कितने पैसा, 100, तो 5 रुपये में 500। परसेंट पूछा है तो इंटू 100 कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 चौक को 20, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 4% आ जाएगा। टिक, याद रखना। अब आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला देखो कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे। तो x प्लस 1/x बराबर 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो देखो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो यहाँ पावर 1, स्क्वायर स्क्वायर तो 8 का भी स्क्वायर कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस होता तो प्लस कर देते। तो स्क्वायर में 2, स्क्वायर में 2, तो 8 64, 64 में 2 गए 62, उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ 7 होता तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते, 6 होता तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते, 5 होता तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते। ठीक, अगला देखो क्या दिए, x माइनस 1/x बराबर 5। देखो x माइनस 1/x बराबर 5, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो स्क्वायर में हमेशा ये प्लस रहता है, याद रखना। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, कितना करेंगे, 2 पचम 25, 25 2 27, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर 34। अब ये है x प्लस 1, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न डायरेक्ट यही सेम डिजिट पूछा गया है। x प्लस 1/x बराबर 5 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो कभी क्यूब आ जाए तो हमेशा याद रखना कि यहाँ इसका क्यूब कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस जो करना है बस जो डिजिट दिखे उसका मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, अगर 4 होता तो 4 3 12, अगर 6 होता तो 6 18, तो प्लस है माइनस कर दो, 5 3 15, तो 55 25 पंचे 125 माइनस 15, तो 125 में 15 जाएगा तो 110, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला देख लो। अगला है x माइनस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर पूछ दे
तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर उसी तरीके क्यूब कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 5 तियाँ 15, तो 5 25 पंचे 125 प्लस 15, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 140, आपका उत्तर हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर 14, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, यही। ठीक, तो अब क्यूब से अगर इधर आ जाए तो हम बस इतना याद रखना कि देख लो 14 जो है वो किसके घन के करीब है, तो आप कहोगे 2 के करीब है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका उत्तर। देखो कैसे, अगर हम इस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले क्या करेंगे क्यूब, फिर करेंगे 2 3 6, तो 8 + 6 8 6 14, देखो वही आया कि नहीं आया। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है तो याद रखना, डायरेक्ट मन में ही सोचकर ही उत्तर लगा देना। ठीक, फिर उसके बाद आपसे कभी कभी फार्मूला पूछ देता है, याद रखना a³ माइनस b³, तो a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², याद रखना। और कभी कभी a³ प्लस b³ अगर पूछ दे तो a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², इसको भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिए है 0.2246 1 2 3 4 5 1 का घनमूल निकालना है। तो आप जानते हो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, तो 3 का, तो 1 2 2 जोड़ा बना तो 0.1 इसका घनमूल निकल आएगा। अब देखो 40 नंबर 0.01 इंटू 0.03 माइनस 0.003। ठीक, तो यहाँ देखो 3 एकम 3, 2 और 2 4, 4 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4। ठीक, माइनस 0.003, सेम है तो उत्तर हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 41 नंबर प्रश्न 1 9 25 49 और आगे क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 तरफ का 9 3 2 5 5 पचम 25 5 2 7 7 7 49 7 2 9 9 9 81, मतलब विषम संख्याओं का वर्ग दिए है। तो आपको सारे पैटर्न यहीं पर मिल जाएंगे, परेशान ना होना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न है, 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440। 1440 का कितना प्रतिशत होगा, ये देखो प्रश्न है कि 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का कितना प्रतिशत होगा, तो का कितना प्रतिशत होगा, तो हमने कहा x% लिख लो। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो इसको करेंगे तो 640 का के का मतलब गुणा 45% मतलब 45/100, फिर 450 का के का मतलब गुणा इंटू 64/100 बराबर 1440 का के का मतलब गुणा परसेंट मतलब बटा 100। अब यहाँ पर देखो 100 और 100 एलसीएम हो जाएगा। देखो 640 इंटू 45 या 640 इंटू 45 सेम दिए हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 45 इंटू 640 दो बार है तो इंटू 2 कर दो बराबर 1440 इंटू x/100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 2 दूनी
4 कैंसिल हो जाएगा। फिर 88 64 8 नवैया 72 9 पन्ना 45। तो x बराबर आपका 8 गुणे 5, तो x बराबर 8 40 उत्तर हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है ये आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे ध्यान दे देना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 1 मीटर लंबे, तो 1 मीटर लंबा तार है, ठीक। तो 1 मीटर लंबा तार है, तो हमने कहा 1 मीटर अगर लंबा तार है तो इसको अगर हम वृत्ताकार करेंगे तो यहाँ से वृत्त की परिधि निकल आएगी, हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि पूछेगा तो सेम क्वेश्चन पूछेगा। 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 2 से काटोगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो त्रिज्या आ जाएगी 50/पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई इंटू आर, आर का मान 50/पाई इंटू 50/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 25/100 अपान पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 इंटू 7/11। फिर उसके बाद 0 से 7 पन्ना 35, 12 सत्ते 84, 84 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 87/11। तो 11 से काट दो, 11 सत्ते 77 बचे 10, 11 नवैया 99 बचे 6 और 11 पच्ची 55 बचे 5 और 11 चौको 44, फिर 11 पच्ची 55 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा 795.45 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ना समझ में आए तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, पर देखकर जरूर जाना। अगला प्रश्न आपका क्या दिए है? अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही पता होगा कि 1 मीटर में 100, तो 10 में 1000। फिर उसके बाद अगला प्रश्न 10x + y इन 4 का मान ज्ञात करो। बस 4 से 10 चौको 40x + 4 एकम 4y, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ 45 समपूरक। एक होता है समपूरक शब्द आ जाए, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ जाए, या आपका आ जाए एक सीधी रेखा पर बना कोण, एक सीधी रेखा पर बना कोण। अगर ये शब्द आ जाएं तो हमेशा याद रखना 180 डिग्री का होता है। और दूसरा पूरक शब्द आ जाए, कोटि पूरक शब्द आ जाए, और अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण या समकोण शब्द आ जाए तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री का होता है। ठीक, याद रखोगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5000 की मूल राशि पर 6% की सालाना दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ से साधारण ब्याज
हमको ज्ञात करना है। मूलधन दिए है 5000, रेट दिए 6%, टाइम दिए 2 साल बट्टे 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 पंचे 30, 30 दूना 60, मतलब उत्तर आपका आ जाएगा 600। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं। आगे प्रश्न देखो क्या पूछा है, 48 नंबर। तो यहाँ पर सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। 11 बच्चे 50, 7 बट्टे 25 का मान ज्ञात करो। तो 50 25 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 50, 50 एकम 50 तो 11 एकम 11, 25 दूना 50 तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 14 और 11 टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 25 बटे 50, तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक, फिर 49 नंबर प्रश्न। 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं तो 15 आदमी वह काम करने में कितने वक्त लगेंगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर M1 D1 H1 अपान W1, M2 D2 H2 अपान W2। तो यहाँ पर 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में? 15 दूना 30 तो 10 दूना 20, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सभी को ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना है। ठीक, जो मौज मस्ती बातें हैं वो बाद में होंगी। अभी जो पढ़ाई का समय है वो आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दें। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर ये आपके प्रश्न हो गए। अब हम देखेंगे और कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक, तो यहाँ पर अगर वृत्त से संबंधित आया तो त्रिज्या दिए है 28 मीटर। ठीक, हमेशा आपको अधिकतर सेंटीमीटर में देता है, याद रखना। और क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप जानते हो 7 14 44 154, तो 7 चौको 28, 4 गुना तो 154 का कितना गुना? 16 गुना। तो इसका मतलब 16 गुना, तो 154 का 16 गुना कितना होता है? 24 64, हो गया उत्तर। अगर आपको वो याद है, नहीं याद है तो सीधा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 28 इंटू 28, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो 22 इंटू 28 इंटू 4 तो भी करोगे तो 24 64 ही उत्तर आएगा। 24 64 मीटर दिए तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो आप जानते हो 175, 175 किसके पूर्ण वर्ग के करीब होता है? तो आप कहोगे 13, 13 13 हम 169, तो 169 होता है। 175 दिए, कितना कम दिए? 6, तो इसका मतलब 6 घटा दिया जाए तो आपका उत्तर आ जाएगा एक पूर्ण वर्ग 13 का बन जाएगा। ठीक, बताने वाला प्रश्न तो था नहीं। एक आयत का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 20 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आप पीछे कर चुके हो, बताने वाला है नहीं। ठीक, लंबाई दिए है चौड़ाई निकाल के आप प्रश्न कर सकते हो। अगला दिए 12 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक, तो 12 15 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला तो मेथड होता है आपका फैक्टर, 2 छाक 12 15 15, फिर 2 3 6 15 15, फिर 3 एकम 3 तिरपट 15 तिरपट 15, फिर 5 से कर दोगे 5 एकम 5 5 एकम 5, 5 3 15 दूना 30 30 दूना 60, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा।
फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए एक काम को ए और बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो ये बताना है। तो हमने कहा ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में, सी और ए मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में। तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 60। तो 12 पंची 60, 20 तिया 60, 15 चौको 60। अब हर बंदा दो दो बार काम करने जा रहा है तो काम भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसका मतलब 120 टोटल काम होगा। अब कह रहा तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो 5 3 8, 8 4 12। तो यहाँ 12 एक कम 12। तो अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कार्य 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 53 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का आयतन मैंने लिखाया है। बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको कितनी दिए है, तो त्रिज्या आपको दिए 7। तो 7 × 7 ऊंचाई 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 × 22 154 × 15। तो 15 चौको 60, 15 15 225, 225 और 6 अगर जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 231। तो 2310। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर यूनिट जरूर याद रखना। फिर उसके बाद आगे आते हैं 54 नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर प्रश्न है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय इसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 प्रति माह हो जाता है। प्रबंधक की आय क्या है, ये पूछा है। देखो 20 जो श्रमिक थे वो 1900 रुपये के एवरेज से उनकी आय थी। जब प्रबंधक आया तो एक बढ़ गया तो लोग कितने हो जाएंगे, 21। तो कितना हो गया, 2000। तो इसका मतलब अगर एवरेज था इतना तो 1900 से 2000 हुआ, तो इसका मतलब मान लो 1900 तो थी ही, प्रबंधक आया तो कितना बढ़ा, 1900 से 2000 मतलब 100 बढ़ा। ठीक, और 100 बढ़ा, जो 100 ज़्यादा हुआ वो कितने पर ज़्यादा हुआ, 2100 पर। तो इसका मतलब 100 × 21 कितना हो गया, 2100, मतलब 2100 ज़्यादा था। तो 2100 और 1900 टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4000। प्रबंधक की आय क्या थी, 4000 थी। आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 की 1900, तो योग करोगे तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या 1900 × 20, 19 दूना 38, 3800 हो जाएगा। फिर एक आया प्रबंधक तो 2000 हो गया, तो योग कितना होगा, तो आप कहोगे 2000 × 21, तो 21 दूना 42, 42000। 42000 में 38000 घटा दोगे तो भी 4000 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, याद रखना। आगे चलते हैं। आपको बहुत कम समय है और इतने कम समय में आपको बेहतर करना है तो वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इच्छा, समय दोगे तो आपका भी समय अच्छा होगा, फिर बाद में पछताने वाला आपको नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दिए है प्रश्न कि यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो चक्कर वाला प्रश्न आ गया। तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है वृत्त की परिधि इनटू चक्करों की संख्या। तो
दूरी वृत्त की परिधि 2πr, चक्करों की संख्या n। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी दी है 7 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा। 50 चक्कर, 7 से 7 कैंसिल, 50 दूना 100, 2 से 2 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ गई 22 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आपसे देखो पैटर्न में सारे करा रहा हूँ, आपका अगर बदलेगा तो डिजिट बदलेगा, नहीं तो आपका डिजिट भी नहीं बदलेगा। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ये याद रखना। अगला प्रश्न 56 कह रहा कि राम के पास कुल 45,000 रुपये थे। ठीक, क्या कह रहा है कि राम के पास कुल 45,000 रुपये थे। उसने कुल रुपयों का 2/5 बड़े बेटे और बची हुई राशि का 1/3 छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपए बचेंगे। ये प्रश्न आपका लखनऊ पिछले 1 नवंबर में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, तो इसे देख लेते हैं। तो देखो उसके पास कितना रुपए है 45,000, तो 45,000 लिख लेंगे और उसमें 2/5 बड़े बेटे को दे दिया, मतलब 5 में अगर 2 दे दिया तो बचा कितना शेष 3, और शेष का उसने दे दिया 1/3 छोटे बेटे को, मतलब 3 में 1 हिस्सा दे दिया, तो बचा अब कितना 2 ही हिस्सा। तो 5 ते 15, तो 15 ते 45, तो यहाँ पर 3,000 इंटू 3 दूनी 6, तो 36 18,000 आपका उत्तर हो गया। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक, आगे ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर से बता दिया जाएगा, और लेकिन वीडियो ज़रूर देख कर जाना, ये आपसे निवेदन है। अगला प्रश्न है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 माह में 600 रुपये साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो 600 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, और साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक ब्याज देता है। तो यहाँ पर मूलधन हमको 400 दिए है, रेट 5% दिए, टाइम जो दिए है 4 माह दिए, तो माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है कि वार्षिक दर पर 4 माह में 600 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। 600 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो 600 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो 4 तियाँ 12, तो 5 चौको 20, 20/3, तो इसका मतलब साधारण ब्याज होगा वो 20/3 हो जाएगा। ठीक, 600 रुपये पर साधारण ब्याज ही तो पूछ रहा है, तो 600 है, यहाँ हमने 400 सॉरी कर दिया, इसको दोबारा देख लो। साधारण ब्याज 600 इंटू 5 इंटू 4/12 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूना 12, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 रुपया ब्याज निकलेगा। कितना निकलेगा 10 रुपये। ठीक, अगला 58 नंबर प्रश्न 12 24 30 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 24 30 का एलसीएम, अब जैसे आपको ऑप्शन अगर दे देगा तो सिर्फ देख लेना, काट के ही देख लेना, नहीं तो बड़ी संख्या बट्टे छोटी संख्या, बड़ी उससे छोटी लिख लेना और जो बड़ी लिखा उसको लिख दो। यहाँ पर देखो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, अब 4 से नहीं कटेगा, बस 4 से गुणा कर दो, 4 तियाँ 12, 120 एलसीएम हो गया। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है यदि एक विषम अंक 5 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। देखो 5 से विभाज्य वाली संख्या वही होती है जिसके इकाई के अंक में 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, तो 5 से वही विभाज्य होगी जो इकाई का अंक 5, तो यहाँ 5 है। ये प्रश्न आया था पिछले 1 नवंबर में, तो याद रखना उत्तर हमारा 5 ही होगा। अगला प्रश्न ये भी आपका पूछा गया था 0.25, तो 0.25 को भिन्न में बदलो, तो दशमलव हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, आगे संख्या 2 है तो 2 जीरो खिला देंगे, 25 कम 25, 25 चौको 100, तो उत्तर हो जाएगा 1/4। ठीक,
अब आगे देखो, कह रहा है जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके कितने फलक हो सकते हैं। तो फलक आप जानते हो कितने होते हैं 6। सभी को पता है, डायरेक्ट ही याद रखो। ठीक, और आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हैं, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो आप जानते हो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पीछे भी बता चुके हैं, 2 ऑफ L+B। तो 4+5 × 4 = 9, 9 दूना 18, ये हो गया आपका परिमाप, कुछ करना ही नहीं था। फिर आगे कह रहा कि एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपये में बेचने पर 40 रुपये की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो अब देखो, ऐसा प्रश्न पूछ दिया है नॉर्मल, अगर तुम 660 की बेचते हो, 40 रुपये की क्या हो जाती है हानि, तो इसका मतलब 660 की बेचने पर तुमको लॉस हुआ 40 का, तो इसका मतलब खरीदा तुमने ज़्यादा की होगा। तो 660 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 700। तो इसका मतलब 40 का नुकसान हुआ कितने पर होगा, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, याद रखना। तो यहाँ पर इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 7 पन्ना 35, 5 सही 5/7, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही लिए गए हैं, ज़रूर देख लेना। अंतिम समय चल रहा है, तो इस अंतिम घड़ी में जितने भी आप रिवीजन कर लोगे आपके लिए ही फ़ायदा ही होगा। अगला कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष साधारण ब्याज रुपये 40 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो 1040 रुपये हो जाती है, समझना, और ब्याज 40 रुपये हो जाती है, मतलब आपको मिश्र धन दिए है, ब्याज तुमको दिए है 40 रुपया, टाइम तुमको दिए है 2 वर्ष। तो यहाँ से हम मूलधन अगर 1040 रुपया हो गया, जिसमें 40 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहोगे 1000 रहा होगा। बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। तो 40 बराबर 1000 इंटू रेट नहीं पता, टाइम 2 साल बट्टे 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब रेट परसेंट कितना आया, 2% हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आगे प्रश्न है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर माप के कमरे में कितनी लंबाई की छड़, ठीक, फिर से देख लो, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर माप के कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। ठीक, तो कभी छड़ वाला प्रश्न आ जाए तो हमने बताया था कि घनाभ का विकर्ण याद रखना, L² + B² + H² का अंडर रूट। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 दहम 100, फिर 10 दहम 100, 5 25, फिर 100 100, 200 200, 25 225, तो इसका वर्गमूल लोगे तो आपका 15 उत्तर आ जाएगा। ठीक, आया हुआ प्रश्न है, याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद आते हैं आगे। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, अब एक दुकानदार जो है 36 संतरे बेचने पर उसको 4 संतरों की हानि होती है। आप ही बताओ, अगर तुम 36 बेच रहे हो तो तुमको नुकसान हुआ 4 का, तो खरीदा तुमने क्या होगा, 4 रुपये ज़्यादा की, तो 40 का खरीदा होगा। तो हानि प्रतिशत जो होता है वो हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो 4/40 इंटू 100, 0 0 0, 4 से 4 कैंसिल, तो हानि परसेंट कितना आ जाएगा, 10% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, सारे आपके प्रश्न
महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न चुन चुन के लिखा गया है जिनके आने की संभावना है। अगला देखो प्रश्न दिए है 64 की पावर 2/3 होल की पावर 1/2 ये दिए है। तो 64 यहाँ 3 है तो इसका मतलब 64 का घनमूल 4 चौक 16 चौको 64 मतलब 4 की पावर 3 इंटू 2/3 फिर ब्रैकेट हटाएंगे इंटू 1/2 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल उत्तर आया 4। ये भी आपका 1 नवंबर में प्रश्न पूछा गया था, याद जरूर रखना। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न में 30 से भाग देने पर कितना बचा 20, तो बस 20 लिख लो और कितने से भाग दें 6, बस 6 से भाग कर दो 36 18 तो शेष कितना बचेगा 2, हमारा उत्तर हो जाएगा 2। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर 5:6 में इसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF जो दिए है वो 4 दिए है। तो आप ही बताओ 5 और 6 का अगर मान लिया संख्या 5 6 है, इसका अगर हम मासा लें तो कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। तो 1 बराबर 4 तो 4 पंचे 20 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 और 20 का अगर हम LCM हमसे पूछा है तो LCM कितना होगा 120 होगा। कितना होगा 120 होगा। ठीक, 20 छक्का 24 पंचे 120 हो जाएगा ना। आगे तुरंत से चलते हैं। अब देखो A/B बराबर 2 3 दिए, BC 4 2 दिए, तो ABC का मान अभी आपने पढ़ा था। कुछ भी पूछे, AB पूछे, BC पूछे, AC पूछे, कुछ भी पूछे आप लोग बता सकते हो। अगला प्रश्न देखो क्या दिए है। अगला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बताओ। तो पहली 3 संख्या का औसत 7 दिए। ठीक, तो अगर 7 दिए है तो और इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है वो 4 दिए, तो यहाँ पर अगर योग देखेंगे तो यहाँ औसत गुणे संख्या 7 त्रिक 21, तो इसका योग देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो इसमें तीसरी संख्या क्या होगी 21 में 8 घटा दो तो कितना बचेगा 13, तो तीसरी संख्या 13 होगी। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 69 नंबर प्रश्न। प्रश्न 69 नंबर क्या कह रहा है कि पढ़ना है सभी को। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 1/3 कोई संख्या है उसका 1/3 के फीका की के गुणा 1/4 का 2/3 बराबर 6 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो 2 1 का 2 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, तो 3 दूनी 36 18 बराबर 6, तो 18 से हम 6 में गुणा कर देंगे 18 छक्का 108, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न हम आ गए हैं, तो देख लो 70 प्रश्न आपके हो चुके हैं, तो आप लोगों को जरूर देखकर प्रश्न जाना है, इन्हीं में से आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम है तो श्याम की ऊंचाई राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो कभी भी अगर ऐसे प्रश्न पूछ दे तो क्या करोगे कि राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम है, तो आप सिर्फ परसेंट लिख लेना, कम है तो 100 में कम कर देना, ज़्यादा हो तो 100 में बढ़ा देना। कम है तो मतलब 80 बचा 20% से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलो 4 दूनी 8, ये कितना बचा
25, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर क्या कह रहा है। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 676 का वर्गमूल ज्ञात करो। सभी को पता है 26 का होता है। ठीक, बताने वाला प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न वर्ग से आएगा, जरूर याद रखना। फिर कह रहा कि राम ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप बताओ, 100 की चीज़ तुमने खरीदी, ठीक, और तुमने 120 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? 20 का। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो उत्तर क्या आया? 20% हमारा उत्तर आ जाएगा, लाभ होगा। ठीक, आ जाएगा सभी को, साधारण प्रश्न था। फिर कह रहा 2 तथा 32 के बीच मध्यानुपाती। अभी आपने मध्यानुपाती के बारे में पढ़ा था, तो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती a इंटू बी का वर्गमूल। तो 2 इंटू 32 दिए, तो 32 दूना 64, 88 64, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या दिए हैं? आगे प्रश्न है कि 75 का 20% ज्ञात करो। तो 75, 20 पंचे 100 और 15 पची 75 कर दोगे बस। 75 इंटू 20/100, 20 पंचे 100, 15 पची 75, उत्तर 15 आ जाएगा। 48% को भिन्न में बदलो। तो कभी भी भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है, और भिन्न से अगर परसेंट में जाना है तो 100 से गुणा करना है, सभी को पता है। बस काट दो, उत्तर आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 12/25। आयत का परिमाप अभी आपने कहा 2/2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो वर्ग अगर है आपका 5, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो 5 चौको 20, उत्तर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप बता चुका हूँ, बताने वाला प्रश्न है नहीं, आप लोग खुद ही देख लेना। फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका है 11 इंटू 22 इंटू 33 इंटू 44 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 4 तियाँ 12, मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 मतलब 4, 4 एकम 4, तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा, बताने वाला प्रश्न नहीं है। 4000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन आप जानते हो कि मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, अगर साधारण ब्याज TRT/100 होता है, और अगर यहाँ पर हमको 4000 रुपये, तो आप ऐसे ही बताओ, 4000 रुपये है मूलधन, रेट दिए है 20%, टाइम दिए है कितना आपका? 5 वर्ष, और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमने कहा 1 साल में 20%, तो 5 साल में 20 पंचे 100, 100% मिलेगा। ठीक, तो 100% मिलेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम ब्याज देखें तो 4000 का 20% निकालेंगे 5 साल का, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 का गुणा 40 में करोगे तो 4000 हो जाएगा। ये आपका साधारण ब्याज निकला। मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, तो इसका मतलब 4000 प्लस 4000, उत्तर क्या हो जाएगा? 8000, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न देखेंगे। आगे कह रहा है कि राम किसी काम को 4 दिन में तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में
तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ऐसा प्रश्न पूछ दिया है तो सिंपल है, राम और श्याम ये राम कितने दिन में, 4 दिन में, और श्याम कितने दिन में, 12 दिन में। तो 4 और 12 कैल्शियम 12, 12 एकम 12, 4 तियाँ 12। दोनों अगर मिलकर काम करें राम और श्याम तो 12 काम एक दिन में 3, एक दिन में 1, तो टोटल काम 4, 4 तियाँ 12, 3 दिन लगेंगे। ठीक। 75 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? 75 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो परिधि मतलब 2πr बराबर दिए 88 या 7 14 44 से याद रखो। तो 44 दूना 88 तो 7 दूनी 14। आपका उत्तर तुरंत से हो जाएगा। नहीं तो आप 2 से इसको काटोगे 44 आएगा। पाई का मान 22/7 होता है। 22 दूना 44 तो 2 गुणे 7 तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो 12 आप 6 - 4 + 2। तो देखो 6 में 4 गए कितने बचे, 2, 2 और 2 4, 12 चौको 48। ठीक, करने वाला नहीं है, कर दोगे तुरंत से आप लोग। तो 9 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक तो 12 36, 18 दूना 36, 9 चौक 36, तो 36 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये भी आपके प्रश्न हो गए सभी महत्वपूर्ण। ठीक, अब आते हैं इस पे, देख लो। जैसे कि ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है, 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। एक संपूर्ण कोण एक संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 होता है। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 होता है, सभी को पता ही होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो अगली वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। इतने पहले प्रश्न आप लोग देखें और करें। जय हिंद, जय भारत।